एक और सवाल है मुफ्ती साहब कि एक शख्स का आमदनी का जरिया जो है वो हराम है और वो शख्स अगर किसी को इफ्तारी कराता है तो उसके यहाँ इफ्तारी करना सही होगा या फिर गलत होगा। सवाल आपका जवाब मुफ्ती साहब का। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और लगातार हम आपके सवालों का जवाब मुफ्ती साहब से ले रहे हैं। पुनः हम हाजिर हुए हैं और सवाल को लेकर के। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मुफ्ती साहब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अगर कोई शख्स 2-4 मिनट पहले यानी अजान से 2-4 मिनट पहले रोज़ा खोल ले या फिर बाद में खोल ले तो क्या रोज़ा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, बात का तो कोई हरज नहीं है, अलबत्ता बाज़ दफ़ा माशरे में ऐसा होता है कि कहीं गलती से पहले 2-4 मिनट पहले अजान हो जाती है। अगर किसी मस्जिद में पहले अजान हो गई और उस अजान की आवाज़ को सुन करके अगर कुछ आदमियों ने इफ्तार कर लिया है, अब उसको अपना रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा, उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, उसका रोज़ा सबका टूट गया। देख सकते हैं आपका ये सवाल था और जवाब हम मुफ्ती साहब से ले चुके हैं। एक और सवाल है मुफ्ती साहब के अगर कोई शख्स अपनी बीवी का थूक चाट लेता है और निगल जाता है तो क्या इस हालत में रोज़ा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस सूरत में अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी की थूक को चाट करके निगल गया तो इससे रोज़ा भी टूटेगा। अब अगर वो उसकी क़ज़ा करता है तो उसकी क़ज़ा भी होगा, उसका कफ़ारा भी होगा। कफ़ारा के बारे में आप जानते हैं कि अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के किसी एक भी रोज़े को जानबूझकर छोड़ा है तो गैर रमज़ान में उसको एक रोज़े के बदले में मुसलसल 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। तो इस मसले में अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी की थूक को चाट करके निगल लिया है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसको क़ज़ा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मुश्तजनी क्या है? मुश्तजनी हस्त मैथुन को कहते हैं। ये चाहे रमज़ानुल मुबारक का महीना हो या आम महीने में हो, ये मुश्तजनी करना हराम है, शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। मुफ्ती साहब, क्या रोज़े की हालत में मुश्तजनी करना सही है या फिर गलत है? देखिए, मुश्तजनी चाहे रमज़ान मुबारक के महीने में हो या आम महीनों में हो, ये मुश्तजनी करना हराम फ़ेल है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी इंसान ने इस हराम काम का इर्तिकाब रोज़े की हालत में किया है तो फिर उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब उसे दोबारा उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। देख सकते हैं ये सवाल जो है लोगों का सवाल था और ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मुश्तजनी, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये मुश्तजनी होता क्या है। मैं बता दूं कि मुश्तजनी यानी हस्तमैथुन। हस्तमैथुन अगर आप रोजे की हालत में करते हैं तो इस सूरत में आपका रोजा टूट जाएगा। एक और सवाल लेंगे मुफ्ती साहब कि अगर कोई शख्स बीमार चल रहा है और उसके फेफड़े में पानी हो गया है तो रोजे की हालत में वो शख्स अगर फेफड़े से पानी निकाले तो इस सूरत में रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है। आमतौर पर ऐसा देखने को माशरे में मिलता है कि अगर किसी इंसान के बहुत सारे लोग जो है फेफड़े की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, लिहाजा अगर किसी इंसान के फेफड़े में पानी जमा हो जाता हो और रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए और वो रोज़ा भी रखता हो, अगर रोज़े की हालत में फेफड़े की पानी निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो फेफड़ों से पानी निकलवा सकता है, उससे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए कि रोज़ा टूटता है मादा के अंदर कोई चीज़ दाखिल होने से और फेफड़े के अंदर से पानी निकलवाने से मादे पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा मुफ्ती साहब, रोजे के हालत में अगर कोई शख्स पीत का ऑपरेशन कराता है तो इस सूरत में रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर किसी को पित्ते की बीमारी हो जाए और रोज़े की हालत में उसका ऑपरेशन कराना चाहे तो वो रोज़े की हालत में रोज़ा रख करके उसका ऑपरेशन करवा सकता है। इसलिए कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि रोज़ा टूटता है मादे के अंदर बराह रास्त किसी चीज़ के दाखिल होने से और पित्ते के ऑपरेशन करने में मादे का कोई दखल नहीं है। इसलिए जो है पित्ते की ऑपरेशन करने में रोज़ा नहीं टूटेगा, इंसान का रोज़ा बाकी रहेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि कोई शख्स रोजा रख रहा है और अचानक जो है वो खा पी लेता है और उसे याद नहीं रहता है तो इस सूरत में क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? रोज़े की हालत में अगर किसी ने भूल कर खा पी लिया है, चाहे थोड़ा खाया हो चाहे पेट भर करके खाया हो और खाने के बाद उन्हें पता चला हो कि मेरा रोज़ा है तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बाकी रहेगा। इसलिए कि रोज़े की हालत में भूल कर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अहम सवाल था और लोगों ने ये सवाल पूछा था और इसका जवाब हम मुफ्ती साहब के जरिए से आप तक पहुंचा चुके हैं। एक और सवाल है मुफ्ती साहब के एक शख्स का आमदनी का जरिया जो है वो हराम है और वो शख्स अगर किसी को इफ्तारी कराता है तो उसके यहाँ इफ्तारी करना सही होगा या फिर गलत होगा? देखिए, अगर किसी ऐसे आदमी ने दावत की है जिसका जो है आमदनी हराम भी है और हलाल भी है, अगर हराम काम उसका मशहूर हो लेकिन उसकी कोई हलाल आमदनी भी हो और आपको पता हो और फिर उसने आपकी इफ्तारी की दावत कर दी है तो फिर वो उस हलाल आमदनी के ज़रिए अगर किसी को इफ्तार कराए तो आदमी वहाँ पर जाकर इफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर माशरे में ये मालूम हो कि नहीं उसका 100% आमदनी जो है हराम ही है, फिर अगर ऐसे इंसान इफ्तारी की दावत कर दे, फिर ऐसे इंसान के जो है घर जा कर के या पहुँचा दे वो खुद, इस हालत में इफ्तारी उसकी नहीं खानी चाहिए। कोई ऐसा इंसान है जिसका आमदनी का ज़रिया हलाल भी है और हराम भी है,
اگر معلوم ہو اور وہ حلال آمدنی کے ذریعے افطار کرائے تو پھر ہم اور آپ وہاں پر افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر معاشرے میں یہ پتہ ہو کہ اس کا 100% آمدنی حرام ہی ہو تو اور وہ افطاری کی دعوت کر دے تو پھر اس انسان کے یہاں افطاری کرنا جائز نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال تھا کہ ایک کوئی شخص اگر افطار پارٹی کراتا ہے اور اس کا آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ حرام ہے تو اس کے ہاں اگر آپ افطاری کرتے ہیں تو آپ کا روزہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ جو ہے حرام ہے. یہ سب سارے سوال آپ نے ہی کیا تھا اور آپ کے ہی سوالوں کو لے کر کے ہم مفتی صاحب کے بیچ حاضر ہوئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کا سوال کا جواب آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اور بھی سوال آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ مجھے سوال بھیج سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پنہ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم سے جڑنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد.